या तो परमात्मा उसे देखते रहते हैं, सालोक की मुक्ति देते हैं, या सारूप में मुक्ति देते हैं, अपनी वर्दी पेटी सब दे देते हैं। चलो शंख जगरा बंधा करके तुम भी जहाँ जाओ भ्रमण करो। और या फिर सामीप्य मुक्ति दे देते हैं, चलो यही रहो, वैकुंठ में ही ग्रीन कार्ड बनवा लो, यहीं पर पढ़ो, यहीं पर रहो। अथवा साजुज्य मुक्ति देते हैं, उसकी सत्ता समाप्त करके अपनी सत्ता में मिला। तो सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, साजुज्य और साष्टी नाम की जो मुक्ति देते हैं, उसमें कहते हैं जब मेरी इच्छा हो तब मैं आपको कारक ब्रह्म बनाकर महात्मा संत महामंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य बनाकर भेज दूंगा। वहां जाकर कुछ दिन तक रहो, प्रचार करो। 32 वर्ष तक आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने प्रचार किया, 120 ग्रंथ लिख डाले, 4 पीठ की स्थापना कर बैठे, बौद्धों को परास्त किया, सनातन धर्म की स्थिति को मजबूत किया, बद्री विशाल भगवान को पुनर्स्थापित किया, डुबकी लगाकर अलकनंदा, समुद्र में डुबकी लगाकर जगन्नाथ भगवान को पुनर्स्थापित किया, रामेश्वरम भगवान की स्थापना करी, और द्वारिकेश भगवान को जहाँ वहाँ गोमती समुद्र में मिलती हैं, डुबकी लगाकर द्वारकेश भगवान को निकाल के स्थापित किया। जगह जगह बड़ा काम किया। तो ये कारक ब्रह्म है, प्रकट होते हैं। ये प्रकट होकर के कम समय में ही अधिक काम कर जाते हैं, जो अलौकिक है, अलग। असल में व्यास को चौकीदार माना जाता है, और प्रणाम किया जाए तो भगवान को प्रणाम किया, तो चौकीदार को भी प्रणाम हो जाता है। इसलिए कभी व्यास गद्दी के पास पहुंचे, प्रणाम करने का मन होए, पहली बात तो मन होए बना ही लेना चाहिए प्रणाम करने का, तो फिर भगवान को ही प्रणाम करे, मत्था टेक करके। और एक हाथ से प्रणाम बिल्कुल निषेध। लिखा है कि एक हस्त प्रणामे ने एका चैव प्रदक्षिणा, अकाले दर्शनम चैव हंत पूर्णम पुरा कृतम। हंत माने लेफ्ट, आपकी भाषा में लेफ्ट हो जाता है, फाइल दफ्तर नहीं होती, वो लेफ्ट हो जाती है। इसीलिए एक वर्ग के लोग एक ही हाथ से प्रणाम करते। अब समझौता करके हम लोग भी इसी तरह मान लिया, ऐसा नहीं, समझौता दोनों हाथ से प्रणाम। दाहिना हाथ दाहिने पैर को छुए, बायां बाएं को छुए, तो दाहिने हाथ में करंट और बाएं में अर्थिंग, और तब विद्युत करंट जलेगा, अभी तो प्रकाश होगा। बड़ी विधि है प्रणाम करने। अपने माता पिता गुरु को प्रणाम मत्था टेक करके। दोनों जो ये ईड़ा पिंगला नाड़ियाँ हैं, उनका संबंध पैर के अंगूठों से होता, तो प्रणाम करने से फल मिल जाता। प्रणाम करने कितने फल? 4। आयुर्विद्या जसो बलम, कहाँ में फायदा 4। प्रणाम किया, आयु बढ़ेगी, विद्या मिलेगी, यश मिलेगा, बल बढ़ेगा। अब इससे बढ़िया क्या? इतनी बड़ी फैसिलिटी है कि प्रणाम करिए, फल लीजिए, लेकिन प्रणाम करने का ढंग तो ठीक हो, तब तो फलादेश होगा। खैर, तो सब बातें शास्त्रों में वर्णित, और यही सब हम लोगों को शिक्षा लेनी भी पड़ती शास्त्रों के संबंध में। गुरुजनों के पास तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरुजनों के पास जाए, है ना। और तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गीता श्रुति में भगवान यही कहते हैं अर्जुन से, जाओ उनके पास, प्रणिपात बनो, तो फिर वे उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तो ज्ञान का उपदेश करेंगे। कौन से गुरु हों? कहा तत्वदर्शिना, ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी गुरु कहाँ मिलेंगे? बहुत कम है, हैं भी छिपे होंगे, प्रचार में तो नहीं है, हैं भी तो बहुत कम। तो कहने का अभिप्राय, नैमिषक क्षेत्र में ब्रह्म सत्र का आयोजन हो गया। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत, 1000 वर्ष के लिए वैकुंठ जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए ब्रह्म सत्र का आयोजन हुआ।
और प्रातः हुताग्नया। महर्षियों ने पूर्व पाली में कर्मकांड की विधि से नित्य कर्म किया, संध्या किया, तर्पण किया, देव पूजन किया, हवन याग किया, शास्त्रों का आलोडन किया, वेदाध्ययन किया, मध्याह्न में फलाहार विश्राम किया और अपराह्न की बेला में ज्ञान कांड से सत्संग हुआ, स्वाध्याय हुआ। यही परंपरा है। तो महर्षियों ने नित्य कर्म समाप्त करके और बड़ी विनम्रता से कुलपति महाभाग सूत जी के सामने खड़े हो गए। सरकार, बाबा मुस्कुराए, क्या कहना चाहिए? तो या खल पुराणानि सेतिहासानिंचानघ। हे निष्पाप, हे महर्षि महामहिम, हे महोदय, आपके द्वारा पुराणों का आलोडन, इतिहास ग्रंथों का आलोडन हुआ है। हम लोग समझ रहे हैं आप कुलपति महाभाग हैं और आख्यातान्यप्यधीतानि, आख्याइयों का भी अपि लगाया, आख्यायिकाओं का भी अधीत हुआ, माने आख्यायिकाएं भी आपने पढ़ी हैं। ला भी पढ़ा, रूलिंग भी पढ़ा, है ना? ऐसा नहीं कि रूलिंग नहीं है और आपके पास ला है केवल, ना, बिना रूलिंग के ला सिद्ध नहीं होगा। ला को अगर सिद्ध करना है न्याय को तो रूलिंग देना पड़ेगा, दृष्टांत देना पड़ेगा, कहीं न कहीं से बताना पड़ेगा कि जबलपुर के हाई कोर्ट में ये आया है, आप उसको इस तरह से फैसला दे सकते हैं, ये तो कहा जाता है, बताया जाता है। तो महाराज, धर्मशास्त्राणि जानुतो, आपने धर्मशास्त्रों का भली भांति अध्ययन किया है, उनकी आख्यायिकाओं का भी अध्ययन किया है, स्मृतियों का भी आपने अध्ययन किया है, वेदों के खडंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, आपने इनका भी भली भांति अध्ययन किया। बाबा, इतने नहीं किया, यान वेद विदाम श्रेष्ठो, बड़े बड़े वेदविद, बड़े बड़े महामहिम कवींद्र, अमलात्मा, विमलात्मा, बड़े बड़े ऋषियों का भी आपने सानिध्य प्राप्त किया। ऋषि माने ऋषणम शोधनम करोति ऋषि, जो शोध करे उसी का नाम ऋषि है। आजकल तो पिष्ट पेषण होता है, पीसे हुए को फिर से पीसते, है ना? शोध कहाँ हो पाता, नाम रहता है, शोध कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, लिख कर रहे हैं। तो सरकार, आपने तो अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया है, अन्य बड़े बड़े विद्वानों, ऋषियों, महात्माओं का भी आपने संबंध बना रखा है, आपके पास बड़ा अनुभव है। तो महाराज, भगवान बादरायण कहते कहते कह गए, बादरायण भगवान व्यास जी का भी सानिध्य आपको प्राप्त है। उनके श्रीमुख से भी आपने बहुत कुछ बातें सुनी है। अन्य च मुनयः, सरकार, अन्य बहुत से ऋषियों